नवनिर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के डीआरडीए सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा पद एवं गोपनीयता के शपथ दिएलनि। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा नगर निगम मधुबनी के नवनिर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के डीआरडीए सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समारोह में पद एवं गोपनीयता के शपथ दियाओल गेल। मौका पर अपन उदार व्यक्त करैत जिलाधिकारी कहला जे नगर निगम पार्षद सँ नगर निगम बनि गेला के बाद पहिल बेर भेल निर्वाचन में सब निर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के शपथ दियाबैत प्रशंसा भऽ रहल अछि। ओ अपन शुभकामना साझा करैत कहला जे हुनका पूर्ण विश्वास अछि जे जाहि उद्देश्य सँ नगर निगम मधुबनी के निर्माण भेल अछि ओकरा हासिल कयल जायत। नगर निगम के निवासी के अपेक्षा आ कठिनाई पर प्रकाश दैत जिलाधिकारी कहलनि जे गर्मी के सबसँ अधिक कठिनाई खसैत जलस्तर के कारण देखय के भेटल अछि। सर, नगर निगम के प्रशासक भी आप रहे हैं, क्योंकि 2021 के बाद चुनाव 2023 में हुआ है। अब नगर में जो समस्याएं हैं, क्योंकि जल से लेकर के जल जमाव तक की समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्याएं हैं, क्या दिशा निर्देश होगा आपकी ओर से नए नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर को? सबसे पहले तो मैं सभी मधुबनी नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सम्मानित मुख्य पार्षद, इन सभी लोगों को आज शपथ ग्रहण कराया गया निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में, और सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हमेशा ही चूँकि नगर निगम अभी नया ही बना है, कई विस्तारित क्षेत्र भी जो इसमें शामिल हुए जो पहले पंचायत में थे, ग्राम पंचायत में, और यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हम लोग देखते रहे हैं मधुबनी नगर निगम का, ऐसी बनावट है कि जल जमाव का इशू रहता है। तो कई सारी योजनाएं नगर निगम के द्वारा जब हम प्रशासक थे उस समय भी, और उसके पश्चात जब नगर आयुक्त को ही प्रशासक नियुक्त किया गया उसके बाद से कई सारी योजनाएं ली गई हैं जो अंदर से जल जमाव की समस्या का निदान करने के लिए तो पर्याप्त होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फुल फ्लेज नगर निगम सभी जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो चुका है, और यहाँ के सम्मानित मुख्य पार्षद के नेतृत्व में नगर निगम निश्चित रूप से ही जो परिकल्पना रही है जल जमाव समस्या है उसको लोग पूरा ठीक कराएंगे। और वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि इस बार भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चला गया था, 20 फीट से नीचे है, जिसके कारण से कई जगह चापाकल बंद हो गया। इसमें जो कारण समझ में आता है इस बार कि सरकार के द्वारा आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत बहुत सारा काम भी हो रहा है, लेकिन ये समय की जरूरत है कि न केवल सरकारी योजनाओं, सरकारी विभाग के द्वारा, बल्कि सभी लोगों को स्वयं से भी जल के महत्व को समझना होगा। और बोरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग पानी जो है बहुत ही बर्बाद करते हैं। तो हम लोग को देखना होगा कि पानी को संरक्षित करें, पानी को बर्बाद न करें। इसके लिए हम लोग अभियान भी चलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सभी जनप्रतिनिधि हैं नगर निगम के, उनके नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ये लेगा और सभी लोग पानी के महत्व को समझेंगे, पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति सक्षम है सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना बनाना चाहिए। रूफ टॉप वाला जो 7 वर्षा जल संचयन का योजना रहता है, जो लोग सक्षम बनाएंगे तो ताकि जो बारिश का पानी हो वो सड़कों पे बह के नहीं तो भाप बन के उड़ जाता है। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कराएंगे तो उसके तहत वो फिर पानी फिल्टर होकर भूगर्भ में जाएगा, तो जल स्तर की समस्या भविष्य में नहीं आएगी। साथ ही साथ अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, आज मुख्य पार्षद के द्वारा भी कहा जा रहा था कि लोग भी अभियान चला के नगर निगम में स्वच्छता का निर्माण करवाएंगे। स्वच्छता का निर्माण से न केवल जहाँ पे जल जमाव रहता है, पानी इस पर बनावट ऐसा है सड़क का कि अगर नाले में से नहीं जुड़ पाता है तो जल जमाव की समस्या का निदान होगा। साथ ही साथ भूगर्भ जल स्तर में भी उससे सुधार होगा और आगे भविष्य में पानी की समस्या नहीं रहेगी। और वृक्षारोपण भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के निर्देश के आलोक में मनरेगा के तहत बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्य किया भी जा रहा है और नगर निगम में भी उसकी आवश्यकता है। यहाँ पे कई जगह पर उसकी संभावना दिखती है और मुझे पूरा विश्वास है, चर्चा भी कर रहे थे, वृक्षारोपण की दिशा में भी काम अच्छा किया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिन लोगों की लीडरशिप में नगर निगम का और तेजी से विकास होगा और नई नई ऊंचाइयों को छुएगा विकास के मार्ग। इसी के साथ इन सभी लोगों को अपने के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, एक सवाल है कि स्टाम्प ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत जो शहर में नाले का निर्माण हुआ है कोतवाली चौक से थाना चौक तक, और इधर से जो कैनाल बन रहा है राज कैनाल, वासन कैनाल, पिछले 3 वर्षों से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे सर का आवास, सदर एसडीओ साहब का आवास, जिला जज का आवास, तमाम जो वीआईपी कॉलोनियां है उसमें पानी लगने की संभावना है, क्योंकि उसका कनेक्टिविटी नहीं किया गया है। इसको मतलब इसके विस्तारण के लिए क्या किया जाए? इसमें
बहुत ही बुजुर्गों के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा योजना स्वीकृत की गई है, मुल्क के द्वारा निर्माण किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। थोड़ा समय तो लगना लाजमी रहता है, ऐसी स्कीम में रहती है और काम लगातार किया जा रहा था और जितना स्कीम का काम हुआ है वो बाकी काम के लिए भी रिवाइज DPR बुजुर्गों को भेजा गया है और जल्दी उम्मीद है स्वीकृत होकर बाकी भी काम पूरा कराया जाएगा। निश्चित रूप से है थोड़ा समय ऐसी परियोजनाओं में लगता है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में गलत काम हो जाता है। और जो नाला का ऊंचाई की बात कर रहे हैं उसको रोड से जहाँ पे नीचे स्तर से उसमें करके जगह जगह को कनेक्टिविटी दिया गया है ताकि रोड में जो पानी रहेगा वो उस नाले में जाएगा और तो इस निश्चित रूप से समस्या का निदान होगा। जब वो योजना पूर्ण हो जाएगी तो बिना बाधा के वो बहेगा तो काफ़ी जल जमाव की समस्या का निदान होगा उसमें। और साथ ही साथ लेकिन एक जो समस्या हम देखते हैं लोग जो नाले में पॉलीथीन कचरा फेंकते रहते हैं तो उसमें भी नगर आयुक्त के माध्यम से हम लोग अभियान चला रहे थे तो फाइन भी लगाया जाए और लेकिन कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा प्रभावी होता है कि लोग इस बात को स्वयं समझें। मैं आप लोगों के माध्यम से नगर निगम के सभी निवासियों से अपील करूंगा कि जो नाला बनता है, जो नाला बना हुआ है आप ही लोगों के लिए है, जल जमाव होता है तो परेशानी भी आप ही लोगों को होती है, तो इसलिए कृपया करके उसमें कूड़ा ना डालें और न केवल नगर निगम फाइन करेगा लेकिन फाइन के डर से नहीं, खुद ही एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस चीज़ को देखें, नाला बाधित ना होने पर कूड़ा नहीं डालें ताकि जल जमाव समस्या आना। नगर निगम के मेयर हुए हैं, प्रशासक महोदय भी आपके साथ हैं। नगर में पानी पीने की समस्या से लेकर के जल जमाव तक की समस्या है, कैसे निपटारा करेंगे क्योंकि इस साल आपके आगे चुनौती है। अभी हम डीएम साहब से यही बात कर रहे थे और डीएम साहब का भी मार्गदर्शन लेंगे, एडीओ साहब से भी लेंगे। हम लोग हैं तो 1 से 45 वार्ड के जो मतदाता मालिक हम लोगों को जो राजा मधुबनी के बनाए हैं, राजा का काम है राज्य को खुशहाल रखना, तो हम अपने राज्य को खुशहाल रखने का प्रयास करेंगे। उन तक बहुत अधिक से अधिक समझ में जो बात नहीं आएगा तो डीएम साहब है, एडीओ साहब है, शहर के बुद्धिजीवी मतदाता मालिक है, उनसे शेयर करके हमको जो राजा बनाया है अपने राज्य को खुशहाल बनाने का हम काफी प्रयास करेंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से हम कामयाबी भी होंगे। इस बार जो बरसात होगी तो डीएम सर का भी आवास डूबेगा और एसडीओ सर का भी आवास डूबेगा, सदर अस्पताल भी डूबेगी। इसको लेकर के कुछ प्लान है कि नहीं आपके पास ब्लूप्रिंट? अभी तो हम लोग आए हैं, अब बारिश कर रहा है, आज कल में हो जाएगा। इस बार हमारा मतदाता मालिक को थोड़ा झेलना पड़ेगा, हम प्रयास करेंगे। अगले बार ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हमारा मतदाता मालिक बारिश के पानी से छुटकारा मिलेगा। अभी सर के द्वारा एक आश्वासन दिया गया आने वाले टाइम में नगर में जो सोख्ता बनेगा उसमें सरकार की तरफ से भी फंड होगा और योजना को जल्द से जल्द लेकर के आए फ्लोर पे। तो क्या उम्मीद रखे सर नगरवासी की सोख्ता वाला कार्यक्रम कब से स्टार्ट होगा? हम लोग 1 हफ्ता के अंदर एक बैठक करेंगे डीएम साहब के साथ, एडीओ साहब रहेंगे, हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। आज तो हम शपथ ग्रहण लिए हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। थोड़ा तो मतलब धैर्य रखना ही होगा हमारे बताते। अब समस्या तो निगम के अधीन में समस्या नहीं, तो शासन से मिलकर और जो हम लोगों के अंदर बेदारी जागरूकता है उसके तो तमाम वार्ड पार्षद जो मिल गया उनके जो सामाजिक तौर पर उनकी जो मूलभूत समस्या होगी वो हम लोग पहुँचाएंगे। हम लोग अपने जो पदाधिकारी महोदय हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। फंड की कमी नहीं होगी। हम लोगों का मेयर साहब का सीधा कंसेप्ट है कि जितना हो सके अपने पॉकेट से भी लगाना पड़े तो लगाएंगे। ऐसी सूरत में आपकी जो जल जमाव की समस्या या कोई भी जल निकासी की समस्या है या फिर पेयजल का संकट है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने अभी निगम से हम बात किए थे तो वो 8 टैंकर चला रहा है और ये 3-4 महीने से 16 से 17 और 20 टैंकर तक चलाए हैं। तो जब ऐसा मेयर चुना गया है तो आप इस बात को इत्मीनान रखिए कि हम लोग इनके साथ साना बसाना चलेंगे और हर समस्या का निदान करेंगे। आप घबराइए मत और पूरे 1 से 45 वार्ड की जनता से कहेंगे थोड़ा धैर्य रखिए, हर काम का निदान होगा और निदान के लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बिल्कुल तत्पर हैं आपको साथ देने के लिए।